वीक पर क्या फॉर्मूला आ रहा था, बना लेता हूं, एम टी स्क्वायर आर अपॉन एम डी आर, ये जेड स्क्वायर अपॉन एम एच इंटू 2 वीक पर 2 पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन एन एच। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 7 राइट। ये वेलोसिटी का ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर एनी एटम, इसमें जेड ई की एच की वैल्यू रखते हैं 2.18 into 10 की पावर 6 जेड अपॉन है मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका वैल्यू पुट करने पर के ई एच की। जैसे में हीलियम एटम के लिए फाइंड आउट करना है तो जेड की जगह अपन 2 रख देंगे, और कौन से ऑर्बिट के लिए बात करने तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जेड जिस एटम की अपन बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर और एन ऑर्बिट। बट अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल 1, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गई। फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल 1, तो जेड की जगह अपन 1 पुट कर देंगे, तो v इक्वल हो जाएगा 2.18 into 10 की पावर 6 अपॉन है मीटर पर सेकंड। ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम 2.18 into 10 की पावर 6 अपॉन एन मीटर पर सेकंड। नाउ एन की वैल्यू फर्स्ट रखेंगे यानी 1 रखेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 10 की पावर 6 अपॉन 1 मीटर पर सेकंड। 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.18 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, और ये c/137 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 137 पार्ट होता है। इसके अंदर इसमें 137 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 137 पार्ट होता है। हाइड्रोजन एटम में यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 137 part of the speed of light in vacuum। लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में उसका 137 पार्ट। V2 2.18 into 10 की पावर 6 upon 2 फिर 1.09 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऑर्बिट में स्पीड आ गई। V3 इक्वल 2.18 into 10 की पावर 6 upon 3 फिर रहेगा 0.73 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड आ गई, ये सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। ये ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अदर एटम के लिए जेड भी यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड सबसे ज्यादा है,
उसके बाद स्पीड डिक्रीज हो रही है। यस सर, क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट, speed of electron in first orbit of hydrogen atom is maximum. एक मैक्सिमम, हाँ, और फर्दर ऑर्बिट क्या होगा? मिनिमम। डिक्रीज हो जाएगी। और ये पॉइंट विशेष ध्यान रखना, यहाँ लिख सकते हो एक लाइन, यहाँ नोट कर लो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, speed of electron in first orbit of hydrogen atom is 137 part of the speed of light in vacuum, of the speed of light in vacuum. हो गया सर। ठीक है, ये हमारे सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने रेडियस फाइंड आउट करी, सेकंड पॉइंट में हमने वेलोसिटी, और थर्ड पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। When electron revolve around the nucleus, electron have two energy: kinetic energy due to its motion and potential energy due to its position. ये मूविंग कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनके पोजीशन से इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हाफ एम स्क्वायर using equation first, इक्वेशन क्या है? mv स्क्वायर इक्वल kz e स्क्वायर अपॉन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। mv स्क्वायर इसके इक्वल है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आ गई, पोटेंशियल एनर्जी के q1 q2 अपॉन r। अगर एक सिस्टम टू कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पर एक चार्ज न्यूक्लियस का और सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है। सेकंड चैप्टर के अंदर अपन इसको ड्राइव करते हैं कि q1 न्यूक्लियस का चार्ज Jd और q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई kz e स्क्वायर अपॉन और
हो गया सर। हो गया। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 kz p स्क्वायर अपॉन r और पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये माइनस है। इस फॉर्मूले में विद साइन वैल्यू रखी जाती है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, ये माइनस में है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी और जब स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर वैल्यू विद साइन रखी जाती है, ये माइनस में रहेगी। इसको करेक्ट कर लेना। Yes, sir. माइनस के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये हाफ ये कंप्लीट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन, ये पॉइंट नहीं है भाई, एक पर माइनस हाफ के जेड ए स्क्वायर अपॉन यस सर। माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, राइट। Yes, sir. अब ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, साइड में बता देता हूं मैं, अभी इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल में काम आएगा, इन तीनों में रिलेशन। हम ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वैल्यू तो सेम है, केवल माइनस प्लस का फर्क है, यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर जाओ, ये और ये सेम हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल हो। रिमेंबर, याद रखो न्यूमेरिकल में Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और इन दोनों को कंपेयर करें तो एक 2 इधर ले आओ, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के ट्वाइस के इक्वल होती है। ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होगी और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के ट्वाइस के इक्वल होगी, और ये दोनों अपन को न्यूमेरिकल में काम आएंगे। बहुत शॉर्ट्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, टोटल एनर्जी गिवन होती है और पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के ट्वाइस। ये यहाँ तो यूज नहीं हो रहा, बट न्यूमेरिकल में यूज होगा और इसका प्रूफ नहीं हो गया, राइट। नाउ Yes, sir. अब अपन यहाँ से r को रिमूव करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, r। R. तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल r from equation 4, putting the value of small r
From equation 4. From equation 4. तो 4 से r की वैल्यू पुट करेंगे अपन -1/2 kz स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू एक कोई आंसर हुआ है अंकित मीना इसको फुर्सत मिल गई इनटू 4 पाई स्क्वायर n kz ये न्यूमरेटर ये था जो डिनोमिनेटर में आ गया और ये न्यूमरेटर में चला। ये r की वैल्यू थी दिस अपॉन दिस, तो ये डिनोमिनेटर में रह गया और ये न्यूमरेटर है। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ओनली 4 2 से कैंसिल होगा, इक्वल हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर एन के और के स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर टी की पावर 4 2 और 2 4 अपॉन एन स्क्वायर एच। ये इक्वेशन नंबर 10। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इन एनी ऑर्बिट इन एनी एटम। किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में इसको यूज कर सकते हैं। Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. बट अभी हम यूज करना है हाइड्रोजन के लिए ये जेड स्क्वायर ऊपर है, इसमें टू पाई स्क्वायर एंड के स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। इसको एक न्यू कांस्टेंट मानते हैं आर गैस। ये न्यू कांस्टेंट होता है, therefore E equal minus R dash Z square upon M। ये इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फॉर एनी एटम, Okay, sir. बट अब अपन यूज कर रहे हैं ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1 इक्वल होता है माइनस R डैश अपॉन M स्क्वायर, ये इक्वेशन 12। ये जो R डैश है इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इक्वल माइनस 13.6 एन स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इन हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के अलावा तो और एटम की अगर अपन डिस्कस करते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल में। यहाँ पर जेड स्क्वायर, उसको जेड की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इसमें एन की वैल्यू 1 रखेंगे
तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी k1 इक्वल माइनस 30.6 अपॉन 1 माइनस 13.6 करता है। Energy of electron in first orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Energy of electron in first orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. For second orbit, putting the value of n equal to 2 square for 13.6 upon 4 minus 3.4 electron volt. T3 in third orbit, putting the value of n equal to 3 by square 9 minus 1.51 electron volt or T4 upon 6 minus 0.85. हो गया सर। So, energy of electron in first orbit in hydrogen atom 13.6, in second orbit 3.4, in third orbit 1.51, in fourth orbit 0.8. और यही एनर्जी ऑर्बिट की मानी जाती है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की। इससे क्या रिजल्ट निकला हमें? इससे दो रिजल्ट निकल रहे हैं। एक तो नेगेटिव के साइन आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जाता, ये बाउंड होता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस कैन नॉट लीव इट, तो नहीं छोड़ सकता वो अपने आप, के बाहर से तो चला जाएगा बट कैन नॉट लीव इट। सेकंड पॉइंट, ये जो एनर्जी आ रही है कंटिन्यूस नहीं आ रही, और इस एनर्जी का ऑर्बिट है, उसके बाद इस एनर्जी का ऑर्बिट है 13.5, 13.4, 13.3, 13.2, 13.1, इस तरह के ऑर्बिट्स नहीं है, यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आर नॉट कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट है, क्वांटाइज है। इस एनर्जी का ऑर्बिट है, उसके बाद सीधा इस एनर्जी का ऑर्बिट है, उसके बाद इस एनर्जी का ऑर्बिट है, और इनके बीच की जो एनर्जी है उनके ऑर्बिट्स नहीं है। It means energy of orbit, energy of electron is not continuous, but कैसा है? Discrete. डिस्क्रीट। Clear? Discrete. Yes sir. लिखो Yes sir. Equation 13. Equation 13 so that, sorry, in equation 13 negative sign. In equation 13 negative sign so that electron is bound, electron is bound to the nucleus, is bound to the nucleus. It cannot leave it. It cannot leave it. And it is also clear
from equation 30 that energy of orbits in atom is discrete or quantized. Discrete or quantized. Yes, sir. ये हो गया हमारा एनर्जी का डिस्क्रिप्शन, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, wavelength of photon emitted in hydrogen spectrum. Wavelength of photon emitted in hydrogen spectrum. Yes, sir. Emitted in hydrogen spectrum. You know, many electron transist from higher orbit to lower orbit, energy released as a photon. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है एज ए फोटोन, एज ए लाइट, एज ए रेडिएशन। इसको फोटोन भी कह सकते हैं, लाइट भी कह सकते हैं, रेडिएशन भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से अपन। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कंसर्ट ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। n2 का मतलब अपर ऑर्बिट की एनर्जी, n1 का मतलब लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, और इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये वन फोटॉन की एनर्जी है। जब वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वन फोटॉन इमिट होता है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन और कंसर्ट ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। अभी अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, इक्वल माइनस r डैश अपॉन n स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 12 थी, n जो भी थी 12 13 जो भी थी, माइनस r डैश अपॉन n। तो n2 ऑर्बिट के लिए इसमें n की जगह n2 रख देंगे और n1 ऑर्बिट के लिए इसमें n की जगह n1 रख देंगे। तो h न्यू minus r dash upon n2 square, this energy of n2 orbit minus r dash upon n1 square, energy of n1 orbit according to this formula, energy of higher orbit, energy of lower orbit, minus minus plus हो जाएगा। इसको पहले राइट करते हैं अपन, r डैश अपॉन n1 स्क्वायर माइनस r डैश अपॉन n2 स्क्वायर। r dash 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये r dash कॉमन आ गया, ये होता है c अपॉन लैम्डा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इक्वल c अपॉन लैम्डा इक्वल
r dash 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Yes, sir. SC जो है वो r dash के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ये तो कन्वर्ट करनी है। r dash upon SC 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। SC r dash के डिनोमिनेटर में आ गया। ये r dash upon SC एक न्यू कांस्टेंट होता है कैपिटल R, इसको रीड पर R by D B E R G रीड पर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, रीड पर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर। 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर। यस सर। तो रिमूव कर देंगे। ओके 1 upon lambda equal r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये इक्वेशन नंबर 4। इसको तुम नोट करो, एक मिनट में। कर लिया सर। So by this formula, then we can calculate the wavelength of emitted photon. When transition from N2 to N1 orbit, तो N2 orbit से N1 में आएगा, तो जो फोटोन इमिटेड होगा उसकी वेवलेंथ को अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर, कर लिया। क्लियर? Yes, sir. Now 1 upon lambda nu bar called wave number, called wave number। 1 upon lambda को nu bar से डिवाइड करते हैं, called wave number। फिर wave number फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया n1 स्क्वायर माइनस, और ये इक्वेशन है। यस सर। क्लियर? ये अपना 4 पॉइंट हो गया, वेवलेंथ को फाइंड आउट करना। नाउ नेक्स्ट 5th पॉइंट, एनर्जी लेवल डायग्राम। 5th point, energy level diagram in hydrogen atom। Energy of electron in first orbit in hydrogen atom minus 13.6 electron, in second orbit minus 3.4 electron volt, in third orbit minus 1.51 electron, in fourth orbit minus 0.85। तो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, माइनस में ना,
फिर एनर्जी इंक्रीज होती चली जाए और सबसे ज्यादा इंफिनिटी पर 0। यस सर। डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 10.2 आ रहा है। सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस 1.89 आएगा। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस 0.66 आएगा। यानी डिफरेंस कम होता जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी का डिफरेंस कम है, थर्ड और फोर्थ में एनर्जी का डिफरेंस और भी कम हो गया, आगे और भी कम होते चले। तो अब हम जब एनर्जी लेवल डायग्राम शो करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में गैप जो ये एनर्जी लेवल है तो इनका गैप ज्यादा होगा, n = 1 n = 2 और थर्ड का गैप कम हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ में गैप और भी कम हो जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ में गैप और भी कम हो जाएगा और आगे ऐसे डिक्रीज होता चला। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की गैप डिक्रीज होता है। इन ऑर्बिट की एनर्जी क्लोज होती चली जाएगी। ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.4 ये नॉट Yes, sir. यस सर। क्लियर? यस। Yes, sir. Now 6 point series in hydrogen spectrum. Series in hydrogen spectrum. इसको थोड़ा मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा या ना भी हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो फोटोन इमिट, और ये फोटोन इमिट होता है ये इंफिनिटी वाला डॉट 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 इंफिनिटी, n = 1 2 3 और इंफिनिटी। तो जब फोटोन इमिट होता है तो फोटोन की वेवलेंथ 1/m² 1/, ये फॉर्म। फोटोन की वेवलेंथ इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं और ये वेवलेंथ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से किसमें ट्रांजिशन कर रहा है उससे उसकी वेवलेंथ चेंज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए तो फोटोन इमिट होगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो भी फोटोन इमिट होगा बट उसकी वेवलेंथ अलग होगी, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो भी फोटोन इमिट होगा। ये सब अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन होंगे। देख मैं बताऊं, देख ये करिए, ये चलाइए, ये देखिए, ये चलाइए, ये चलाइए, देखिए नेट चलते नेट। रवि रवि तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है हायर ऑर्बिट से
सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, इनफाइनाइट से आए, ये फोटोन निकलते हैं, इनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, बट एक सीरीज हो गई, ये एक सीरीज है, दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, L-Y-M-E-N, Lyman सीरीज, when electron transits from upper level in first, सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, इनफिनिटी से फर्स्ट में, ये फोटोन इमिट होंगे, बट इनकी वेवलेंथ, इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, बट इसमें एक सीरीज बना रहा है, दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसके लिए यहाँ n1 की जगह माना जाएगा, और n2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n2 we will change, लेकिन n1 इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज के लिए, और n2 क्या हो जाएगा, 2b, 3b, 4b, maybe, this is called लाइमन सीरीज, राइट? तो फर्स्ट ए नंबर डाल के लिखो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, उसमें ये फॉर्मूला लिख लो, n1 लिख लो, n2 की जगह 2, 3, 4 आ जाएगा, ये डायग्राम बनाओ, ये बड़ा बना लेना, उसमें और भी आएगी, यस सर। अब देखो, ये जो लाइमन सीरीज है, ये स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, एक्स-रे, गामा, ये सब रेंज में आती है। तो ये कौन से इसमें आती है, ये इसकी जो वेवलेंथ, ये जो फोटोन निकलते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी, अल्ट्रावायलेट रीजन की जो रेंज है, उस रेंज में आती है। तो यहाँ एक लाइन इक्वल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइमन सीरीज इज फाउंड इन, लाइमन सीरीज इज फाउंड इन ultraviolet region Yes, sir. Lyman series is found in ultraviolet region of spectrum, यस सर। right? अब सेकंड बी नंबर, बामर सीरीज, बामर कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन होता है, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से, सिक्स से इंफिनिटी, बी ए एल एन ई आर, बामर सीरीज, बी ए एल एन ई आर, बामर सीरीज। यहाँ जो फोटोन निकलेंगे, उनकी जो सीरीज बनेगी कॉल्ड बामर सीरीज। फॉर बामर सीरीज n1 इक्वल टू, और n2 की वैल्यू 3, 4 कुछ भी हो सकता है, a Balmer series is found in visible region of spectrum, in visible region of spectrum, in visible region of spectrum. राइट, ये उसमें नोट कर लो। Yes, sir. थर्ड, ये लिख दिया, बामर सीरीज इज फाउंड इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड जो है वो क्वेश्चन,
ये थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है PAS CHEN फास्ट चेन सीरीज, इसमें N1 की वैल्यू 3 और N2 4 5 6 और ये इंफ्रारेड में मिलती है। इंफ्रारेड और इसके बाद ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट और लास्ट वाली फुंड PFUND फुंड। ये तीनों इंफ्रारेड में होती है, पाषाण में, ब्रैकेट में और फुंड में। इसमें ये इंफ्रारेड में तीनों ही। तीनों जो लास्ट की सीरीज है, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड, तीनों ही found in infrared region of spectrum. Yes, sir. Clear? Yes, sir. बस आज का इतना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है